हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में 19 नवंबर 2024 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। ये सारे सिलेक्टिव और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। हर एक क्वेश्चन को विद फैक्ट समझाने की कोशिश करूँगा, तो आपके लिए पूरी वीडियो देखना ज़रूरी होगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा लेकर आते रहता हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, अमेरिकी जीएम लेवॉन एरोनियम को हराकर चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2024 किसने जीता है? जीएम अरविंद चिदम्बरम ने। GMD1 द्वारा आयोजित किया गया था यह, और तमिलनाडु के खेल विकास प्राधिकरण द्वारा प्रायोजित किया गया था इस टूर्नामेंट को, और इसे 2 श्रेणियों में शामिल किया गया था, एक मास्टर्स और दूसरे चैलेंजर्स। तो इसी बीच GMV प्रणब ने चैलेंजर सेक्शन में शानदार प्रदर्शन किया और पूरे मुकाबले में अजेय रहते हुए खिताब अपने नाम किया। अरविंद चिदम्बरम की जीत ने उनके कौशल को दर्शाया है और दुनिया के शीर्ष शतरंज खिलाड़ियों में उनकी स्थिति को भी मजबूत किया है। राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा संयुक्त राष्ट्र राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एलिज स्टेफनिक को। राष्ट्रपति ट्रंप, जो कि हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, डोनाल्ड ट्रंप, और उन्होंने किसको हराया तो आप सभी को मालूम होना चाहिए। तो उन्होंने कमला हैरिस को हराया है, और उन्होंने इजराइल के एक मजबूत समर्थन किया है, जो कि संयुक्त राष्ट्र राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। और स्टेफनिक, जो कि उस समय 40 वर्ष की थी, ट्रंप की वफादार सहयोगियों में से एक थी और हाउस रिपब्लिकन कॉन्फ्रेंस की अध्यक्ष भी रह चुकी थी। उनके पिछले अनुभव में राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के प्रशासन के तहत व्हाइट हाउस के वेस्ट विंग में काम करना वे शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार जनवरी से सितंबर 2024 तक पूर्व औद्योगिक स्तरों से ऊपर औसत विश्व तापमान वृद्धि कितनी थी? 1.54 डिग्री सेल्सियस। यह वृद्धि काफ़ी हद तक एल नीनो घटना से प्रेरित है, जिसने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को बढ़ा दिया है। हालांकि 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा यह अस्थायी उल्लंघन जरूरी नहीं है कि पेरिस समझौते के लक्ष्य को पूरा करने में भी विफलता हो सकती है, लेकिन यह गंभीर प्रभावों को कम करने और सुरक्षित वैश्विक तापमान बनाए रखने के लिए निर्णायक जलवायु कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता को भी रेखांकित करता है। भारत के विदेश सचिव के रूप में किसे 14 जुलाई 2026 तक कार्यकाल का विस्तार कर दिया गया है? विक्रम मिस्री को। जी हाँ, विक्रम मिस्री, ये 1989 के बैच के अनुभवी राजनयिक विक्रम जो कि हैं, और विदेश सेवा के रूप में भी इनके कार्य उल्लेखनीय है। उन्होंने 15 जुलाई 2024 को पदभार संभाला था, और इससे पहले वे विदेश मंत्रालय, PMO और विभिन्न महाद्वीपों में भारतीय मिशनों में महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। यह विस्तार उन्हें 30 नवंबर की अपनी प्रारंभिक सेवानिवृत्ति तिथि से आगे भी सेवा करने की अनुमति देता है। DRDO द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किए गए लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल की रेंज कितनी है? 1000 किलोमीटर की रेंज है। जी हाँ, जिसने कि यह उड़ीसा के तट से दूर एक मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्च की गई इस मिसाइल से उन्नत एवियोनिक्स, पॉइंट नेविगेशन और अलग अलग ऊंचाई और गति क्षमताओं का भी प्रेस में प्रदर्शन किया गया था। और निर्भय मिसाइल का यह नया संस्करण मिसाइल विकास में भारत की बढ़ती हुई आत्मनिर्भरता को भी दर्शाता है। रक्षा और सुरक्षा मामलों पर विचार विमर्श की सुविधा के लिए किस सेना की कमान ने थिंक टैंक ज्ञान शक्ति की स्थापना की है? दक्षिण पश्चिमी कमान। डोमिनिकन गणराज्य द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को दिए जाने वाले सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान का नाम क्या है? ऑप्शन 1, डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस देश ने दक्षिण एशियाई देशों को एक साथ लाते हुए दूरसंचार विनिमय के लिए एक बहुपक्षीय कार्यक्रम की मेजबानी की है? भारत ने एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी की, क्योंकि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई ने नई दिल्ली में एक बहुपक्षीय कार्यक्रम आयोजित किया था और इस कार्यक्रम में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, मालदीव और ईरान सहित दक्षिण एशिया देशों के प्रतिनिधि एक साथ आए थे। और बैठक के दौरान ट्राई के अध्यक्ष, जो कि कौन है, अनिल कुमार लाहोटी, उनके आगामी वर्ष के लिए दक्षिण एशियाई दूरसंचार विनियामक परिषद के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर आधारित उनके उपन्यास ऑर्बिटल के लिए प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार किसने जीता है? सामंथा हार्वे ने। जी हाँ, सामंथा हार्वे ने जीता है। ब्रिटिश लेखिका हैं सामंथा हार्वे। उनके विचारोत्तेजक उपन्यास ऑर्बिटल के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर आधारित ऑर्बिटल 6 अंतरिक्ष यात्रियों के दृष्टिकोण से पृथ्वी से मानवता के संबंध की खोज करता है। विज्ञान, दर्शन, साहित्य, कथा साहित्य के हार्वे के अनूठे मिश्रण ने उन्हें यह प्रतिष्ठित मान्यता दिलाई है। कोविड-19 महामारी लॉकडाउन के दौरान लिखा गया था और यह ऑर्बिटल पृथ्वी की नाजुकता, अलगाव और जीवन की परस्पर संबद्धता को भी दर्शाता है। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन 4 लेह में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने आधुनिक दास्ता के खिलाफ प्रयासों को मजबूत करने के लिए अपना पहला दास्ता विरोधी आयुक्त नियुक्त किया है? ऑस्ट्रेलिया ने आधुनिक गुलामी से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पूर्व सीनेटर और मानवाधिकार अधिकारी क्रिस इवांस को अपना पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया है। इवांस दिसंबर से शुरू होने वाले 5 साल के कार्यकाल के लिए काम करेंगे, जिसमें सरकार, व्यवसाय और समाज में आधुनिक गुलामी को रोकने और उनके जवाब देने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। और यह कदम ऑस्ट्रेलिया के अपने सीमाओं के भीतर ही आधुनिक गुलामी में रहने वाले अनुमानित 41,000 लोगों और वैश्विक स्तर पर लगभग 50 मिलियन लोगों की समस्या को भी हल करने के प्रयासों के अनुरूप होगा। तो स्टूडेंट्स, ये इतिहास के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आप सभी ने इन सारे क्वेश्चंस का अटेम्प्ट किया होगा। आपने कितने क्वेश्चन सही किया आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपको हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा लेकर आते रहता हूँ। आपको हमारे पिछले वीडियोस को देखना है तो आप हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं, जहां मैंने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर प्लेलिस्ट बना रखी है। आप उन टॉपिक्स को भी जरूर कवर करिए, क्योंकि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इन सारे टॉपिक्स से कहीं ना कहीं से 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे ही, जो कि आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।